हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इटालियन गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है जो कि इनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और ये हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को देते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना फटाफट वीडियो बनाया जाए और आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताया जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज यूजुअल। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीजा एंड वर्क वीजा एंड ट्रैवल वीजा पे वीडियो बनाता हूँ। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। इस स्कॉलरशिप का नाम है इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप, जो कि ऑफर्ड किया जाता है कि जो इसको प्रोवाइड करने वाली जो अथॉरिटी है वो इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये जो मिनिस्ट्री है इटली की वो प्रोवाइड करती है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना अगर इटली में स्टडी परस्यू करने आ रहे हैं तो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ग्रांट हो सके। अब मैं आपको बताने वाले बहुत सारी चीजें इस स्कॉलरशिप के बारे में। पहले तो मैं बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कौन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबल है वो है सारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स। जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं इटली में आके वो लोग ये स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए। रिक्वायरमेंट है कि आपकी बैचलर में 75 डिग्री होनी चाहिए। लुक, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, बट मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हर साल हम देखते हैं उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जिनकी एकेडमिक काफी अच्छी होती है। रियली वो अपने फील्ड में माहिर होते हैं, एटलीस्ट उनकी 75% तो होनी ही चाहिए। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर आपकी 75% है बैचलर डिग्री में देन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। साथ ही में आपको B2 लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी प्रूव करनी है, जो कि आप IELTS सर्टिफिकेट के थ्रू कर सकते हो। आई मीन दैट आपको हर मॉड्यूल में एटलीस्ट 6 बैंड स्कोर आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद इटालियन मिनिस्ट्री ने 17 कंट्री को शॉर्टलिस्ट किया इस स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें आता है इंडिया, कजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान नहीं आता, सॉरी। उसके बाद आपको आता है लाइक किर्गिस्तान एंड अदर कंट्रीज आते हैं। सो इन टोटल 17 कंट्रीज, इथोपिया भी आता है। सो इन 17 कंट्रीज के जितने भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद लाइक अगर मैं बात करूं डेडलाइन इसकी क्या है, तो डेडलाइन 31 मार्च है। 31 मार्च के पहले आपको अप्लाई करना है एंड देन आपको सारी चीज वहां पे डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, कि आपकी लाइक एप्लीकेशन के बाद अप्रूवल एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आपको 31 मार्च के पहले करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बेनिफिट्स पे आता हूँ। अब बेनिफिट्स क्या है ना कि आपको 900 यूरोस की ग्रांट मिलेगी हर मंथ। ठीक है, अब वो देते कैसे हैं आपको 9 महीने तक ये 900 यूरो देंगे। तो बेसिकली आपके जो अकाउंट में पैसे आएंगे वो आएगी 8100 यूरोस, 8100 आएंगे यूरोस। ठीक है, वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। कि आपको जो 2700 यूरोस का इंस्टॉलमेंट है वो आपको पहली आने के बाद दे देंगे, फिर 3 मंथ बाद 2700 यूरोस, फिर उसके 3 मंथ बाद मतलब 2700 यूरोस। ठीक है, और ये जो स्कॉलरशिप है इजिली रेन्यूएबल है, आप इजिली इसको रेन्यू कर सकते हो। ठीक है, लाइक ये जो स्कॉलरशिप है इजिली रेन्यूएबल है, आप इजिली इसको रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको बस क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। कि आपको जो भी क्रेडिट मेंशन होगी आपकी पर्टिकुलर कोर्स में इस स्कॉलरशिप को रिन्यू करने के लिए, तो आप उस क्रेडिट को ला के फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के लिए आप इसको रिन्यू कर सकते हो। साथ ही में अगर इसकी मैं सेकेंड बेनिफिट की बात करूं तो सेकेंड बेनिफिट आपको ये मिलती है कि आपको इटालियन जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनसे इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो आपको और क्या चाहिए, आप ही बताओ। लाइक अगर आपको एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है एंड आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसके थ्रू, एंड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, सबसे बड़ी पॉक की बात करता हूँ, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी वीजा 100% कंफर्म होगी एंड यू डोंट नीड टू शो एनी बैंक स्टेटमेंट, ईदर एनी बैंक फंड for your visa, and your visa will be guaranteed. There is no any chances of rejection. Okay, so like basically ये स्कॉलरशिप आपकी वीजा की गारंटी आपको प्रोवाइड करती है अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू आना चाहते हो, अप्लाई कर रहे हो, आपकी सिलेक्शन होती है तो। अब मैं आता हूं कि अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मैंने पहले बता दी, B2 लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो प्रूफ करनी है आपकी, हर सेमेस्टर की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अदर डॉक्यूमेंट्स की, तो ट्रांसक्रिप्ट के अलावा आपको क्या मेंटेन करना है, लाइक आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है, पहले से एक्सेप्टेंस आ गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप वो भी अपने साथ रखना। ठीक है, अगर आप नहीं किए हो तो इनके पोर्टल के थ्रू जाके भी डायरेक्ट अप्लाई करके और फिर स्कॉलरशिप के लिए भी एप्लीकेशन मार सकते हो। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लाइक आपको एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो अपलोड करना होगा बना के,
जो कि 1 मिनट से कम होना चाहिए, और उसमें आप क्लियरली मेंशन करोगे कि लाइक अपना छोटा छोटा एक डिटेल दोगे कि लाइक जो भी आपका नाम है, आप इंडिया से हो, आप इंडिया से हो या फिर किसी कंट्री से हो, ठीक है। एंड लाइक उसमें आप अपना मेंशन करोगे आप किस कोर्स के लिए आना चाहते हो, आपने पहले क्या पढ़ा है। तो 1 मिनट से कम की वीडियो में सारी चीज बताना है। वो कैसे आप करोगे सारी चीजों को अरेंज, वो आप देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि लाइक उसके बाद सीवी आपको अपलोड करना है अपनी, ठीक है, यूरोपास सीवी, एंड दैट्स ऑल। अब आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के, आप वहां से जाके लिंक के थ्रू जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया। आपने अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन मार चुकी है इटालियन यूनिवर्सिटीज में, एक्सेप्टेंस आ गई है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं मारी है, ठीक है, तो आप जाओ वहाँ लिंक से क्लिक करो, वहाँ पे भी सारी यूनिवर्सिटीज की कोर्सेज के साथ वहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। जिस कोर्स में आप आना चाहते हो उस कोर्स के लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हो आप उस पोर्टल से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, और वहां से जैसे एप्लीकेशन करते हो वहां से आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब इसकी रिजल्ट कब आती है, इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की रिजल्ट आती है आपको जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। एंड आपको मैं थोड़ा सा और ना इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मैंने आपको सारी अच्छाइयां बता दी इस स्कॉलरशिप की, अब थोड़ी सी डिमेरिट्स बताता हूँ। डिमेरिट पॉइंट्स आपको बताना बहुत जरूरी मुझे लगा, ठीक है। पहली डिमेरिट पॉइंट क्या है कि आप किसी भी इरस्मस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आते हो तो। सो you will not be eligible for going to any European country for the for the Erasmus program, okay? तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। दूसरी बताता हूं कि आपको कोई भी रीजनल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई फंडिंग नहीं मिलेगा, और आपको रूम नहीं मिलेगा रहने को गाइस। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू आते हो तो आपको रूम भूल जाओ कि आपको स्टूडेंट डॉर्मेट्री मिलेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। बेसिकली मेसिना में, अदर यूनिवर्सिटीज में जहां तक मैं जानता हूं मिलता नहीं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। आपको ग्रांट मिलती है, आप बाहर रहो, पैसा पे करो, ठीक है, खाना पीना के लिए सबको ग्रांट मिलती है, बट रूम आपकी फ्री नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद आपको अगला डिमेरिट पॉइंट बताऊं इस स्कॉलरशिप का, तो देखो यार, इसमें ना हर कंट्री से ना लिमिटेड सीट होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो कुछ कंट्री से 3 होती है, कुछ कंट्री से 12 होती है, कुछ कंट्री से 10 होती है। बेसिकली जहां तक आज तक हमने देखा है तो ये 10 से कम ही रखते हैं, मैक्स टू मैक्स बढ़ाते भी है तो 10। तो सोचो अगर 2000 बच्चे अप्लाई करते हैं, 2000 छोड़ो, अगर 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसमें किसमें कितनी ज्यादा कंपटीशन है, 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो बट स्टिल मैं बोलूंगा कि अब अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करने में क्या जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको रीजनल स्कॉलरशिप तो आपकी रखी ही रहेगी। तो यही थी आज की वीडियो में, मैंने आपको हर चीज क्लियरली बता दी। एंड आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू गाइज। पहले तो यार हमारी थंबनेल इंप्रेशन जो यूट्यूब पे वो 5 मिलियन से ज्यादा हो गई है। आई मीन कि आप लोगों ने जो प्यार दिया मेरे चैनल को खोज के, एंड मेरे सारे थंबनेल्स को जो भी मैं जितनी अपनी तरफ से करता हूँ उसको प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड गाइज मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप प्यार करते रहो, और मैं आप सबके लिए डिफरेंट कंटेंट लाते रहूं, जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं दिन लाइक डे बाय डे। एंड बस यही कहना था आप सबको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको भी सेम करना है। आप